Hey everyone, so today we are going to study about Mahajanpads and its republics. If you find this video helpful, please like, share, subscribe and comment. महाजनपद्स एंड उसके रिपब्लिक्स के बारे में जिन सोर्सेज से पता चलता है वो है एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट जैसे कि महाभारत, रामायण, पुराण्स, बुद्धिस्ट एंड जैन स्क्रिप्चर्स, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स एंड ग्रीक्स एंड पर्शियन अकाउंट्स। तो महाजनपद्स थे क्या? महाजनपद 16 पावरफुल किंगडम्स या रिपब्लिक्स थे एंशिएंट इंडिया में जो एग्जिस्ट करते थे फ्रॉम 6 to 4th सेंचुरी BCE और इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो महाजनपद्स इंडो गैंगटिक प्लेन में फैले हुए थे, कवरिंग प्रेजेंट डे इंडिया, पाकिस्तान एंड नेपाल। अब आपको पता है कि ये कंट्रीज जो हैं ये बाद में बनी हैं, उस टाइम पे ये सब एक ही लैंड मास था, तो उस टाइम के लिए हम इसको इंडो गैंगटिक प्लेन की तरह उस लैंड मास को रेफर करेंगे। अब हम देखेंगे इमर्जेंस ऑफ महाजनपद्स। तो वैदिक पीरियड की डिक्लाइन के बाद इंडिया में महाजनपद्स का इमर्जेंस हुआ, ठीक है, इनका ओरिजिन होने लगा। ये जो किंगडम्स थे ये छोटे छोटे ट्राइबल यूनिट्स के एक्सपेंशन से बने थे, ठीक है, एक्सपैंडिंग थ्रू कॉन्क्वेस्ट एंड अलाइंसेस। प्लस इसका जो बैकग्राउंड है उसे ध्यान से सुनिएगा। महाजनपद्स का ओरिजिन क्लोजली लिंक्ड है ईस्टर्न यूपी एंड वेस्टर्न बिहार के डेवलपमेंट से फ्रॉम 6 to 4th सेंचुरी BCE, ठीक है, जहाँ पर एग्रीकल्चर फ्लॉरिश कर रहा था ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल लैंड और आयरन का प्रोडक्शन काफ़ी स्पीड से वहाँ पर इंक्रीज हो रहा था क्योंकि वहाँ पर लार्ज क्वांटिटीज़ में आयरन ओर मौजूद था, ठीक है। इसकी वजह से उस एरिया में टेरिटरीज का एक्सपेंशन हुआ। टेरिटरीज को वहाँ पर जनपद्स कहा जाता था। अब जो जनपद्स थे वो वैदिक इंडिया के मेजर किंगडम्स थे और उस टाइम पे आर्यंस वहाँ के मोस्ट पावरफुल ट्राइब्स थे जिन्हें जनास कहा जाता था, ठीक है, जिसकी वजह से उस टेरिटरी का नाम, उन टेरिटरीज का नाम जनपद पड़ा, ठीक है। जनपद जो है वो 2 वर्ड से बना है, जनास एंड पद। जनास मीन्स पीपल और ट्राइब, पद मीन्स फुट, ठीक है। मैंने समझा दिया है बैकग्राउंड, आप सुन के नोट्स बना लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो महाजनपद छोटी छोटी ट्राइबल यूनिट से इमर्ज हुए थे, ये मैंने पहले भी बताया। सेकेंड पॉइंट कहता है कि मोनार्कियल एंड रिपब्लिकन सिस्टम को एग्जिस्ट करता था महाजनपद्स में। अब मोनार्कियल सिस्टम आप जानते होंगे, ठीक है, जहाँ पर राजा हेड होता है, वही सर्वोपरि होता है, ठीक है, सारी चीज़ें वही हैंडल करता है। एंड रिपब्लिकन सिस्टम भी आप समझते होंगे जहाँ पर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है लोगों के हाथ में पावर होती है। तो महाजनपद्स में ये दोनों सिस्टम मोनार्कियल एंड रिपब्लिकन को एग्जिस्ट करते थे, साथ साथ एग्जिस्ट करते थे। स्ट्रॉन्ग आर्मीज होती थी, ठीक है, सिटीज़ वेल फोर्टिफाइड होती थी। इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो मोस्टली ट्रेड एंड एग्रीकल्चर के थ्रू अचीव की जाती थी और इस एरा में जो है कल्चरल, आर्टिस्टिक एंड फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट काफ़ी देखने को मिलता है। अब ये महाजनपद्स थे कौन कौन से? तो वो थे अंगा, मगधा, काशी, कोशाला, वृजी, मल्ला, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मच्चा, सुरसेना, असक्का, अवंती, गांधारा, कंबोजा। प्रोनाउंसिएशन में कहीं कुछ गलती हो तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। कुछ महाजनपद्स रिपब्लिक्स की तरह गवर्न होते थे जहाँ पर इलेक्टेड काउंसिल्स एंड असेंबलीज होती थी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें से वृजी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पर संघ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती थी, ठीक है, संघ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मैं आगे समझा रही हूँ आप लोगों को। तो रिपब्लिक्स को जो है गनाज या फिर संघ्स भी कहा जाता था, ठीक है, जो कि ओलिगार्कीज थी जहाँ पर किंग जो था वो इलेक्टेड होता था, ठीक है, और वो रूल करता था विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्टेड काउंसिल, ठीक है, उनमें से एक थी वृजी। अब हम रिपब्लिक्स के फीचर्स को देखेंगे। तो रिपब्लिक्स में इलेक्टेड काउंसिल्स एंड असेंबलीज होती थी, एग्जाम्पल के तौर पे वैशालीज लिच्छावी क्लैन। डिसीजन मेकिंग जो था वहाँ पे वो कंसेंसस या फिर मेजॉरिटी वोट के थ्रू होता था, कोई हेरिडेटरी मोनार्क नहीं होता था और प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम को रिकॉग्नाइज किया जाता था। अब इसका इम्पैक्ट क्या रहा इंडियन हिस्ट्री पे? तो महाजनपद्स ने जो है फाउंडेशन रखा इंपीरियल इंडिया के लिए, ठीक है, जहाँ पर मगध के एक्सपेंशन की वजह से मौर्यन एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट हुआ और हम सब जानते हैं कि मौर्यन एम्पायर ने कितना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है इंडियन हिस्ट्री में। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म
तो महाजनपद्स ने जो है इन दोनों रिलीजन के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से ये रिलीजन्स उस टाइम पे काफ़ी फ्लरिश हुए, इनका डेवलपमेंट हुआ। थर्ड इज रिपब्लिकनिज्म। एंशिएंट इंडिया में पहली बार डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ। डिक्लाइन की बात करें तो महाजनपद्स के डिक्लाइन के 3 रीजंस हैं। पहला है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पावर स्ट्रगल। आपस में इतना लड़ाई झगड़ा हुआ, पावर स्ट्रगल हुआ, ठीक है, काफ़ी सोर्सेज बर्बाद हुए, इकोनॉमी इफेक्ट हुई, उसकी वजह से भी एम्पायर वीक हुआ तो दिक्कत हुई। सेकेंड इज एक्सटर्नल इन्वेजन। एक्सटर्नल इन्वेजन मेनली पर्शियन इन्वेजन, ठीक है, उसकी वजह से काफ़ी सोर्सेज वगैरह बर्बाद हुए और एम्पायर वीक हुआ। थर्ड इज राइज ऑफ इम्पीरियल पावर्स, जैसे कि मौर्यन एम्पायर, ठीक है। तो जब इम्पीरियल पावर का राइज हुआ तो जो महाजनपद्स थे इनका इन्फ्लुएंस कम होने लगा। कंक्लूजन देखें, महाजनपद्स played a crucial role in shaping ancient India's politics, economy and culture, laying the groundwork for future empires and republics. This was it for today. Thank you for watching. And जिस तरीके से मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं उसी तरीके से आप अपने आंसर्स में सब हेडिंग्स पूरी मेंशन करें, आप काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे।